अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों के बीच में घुस जाइए और सक्सेसफुल लोग आपको धक्का मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे। ऐसा कहना है एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज दीपक ढाका। तो कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरा आईबीसी बनने की कंप्लीट जर्नी का एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या आपको आईबीसी बनना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं आज की अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। मैं मेरी आईबीसी की जर्नी का एक्सपीरियंस बताने से पहले आपको बता देता हूं कि आईबीसी होता क्या है और आईबीसी काम क्या करता है। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को तो जानते ही होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हैं। साथ में ही 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी मतलब वो कंपनियां जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, यह सभी एडटेक कंपनियां हैं। और बड़ा बिजनेस भी इन्हीं की तरह एक एडटेक कंपनी है जो बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और बड़ा बिजनेस की एक मिनी फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जहां आप लाइफ टाइम लर्निंग और अर्निंग करते हैं। अब आईबीसी काम क्या करता है? जब आप आईबीसी बन जाते हैं तब आप बड़ा बिजनेस का एक पार्ट बन जाते हैं, जहां आप बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट जैसे कि एलएफपी, बीसीपी सेल करते हैं, जिस पर बड़ा बिजनेस आपको 25 से 40% कमीशन देती है। तो ये तो था आईबीसी एक शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको आईबीसी के बारे में डिटेल से जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको आईबीसी के बारे में डिटेल से जानना है, तो मैं आईबीसी के बारे में भी डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं अब शुरू करता हूं मेरी इस वीडियो का मेन टॉपिक, मेरा एक्सपीरियंस और क्या आपको आईबीसी बनना चाहिए। तो शुरू करता हूं। मेरा एक्सपीरियंस किस पार्ट में होगा पहले मैं वो आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा जब मैं आईबीसी बारे में मैंने सोचा, उससे पहले मैं क्या करता था, मैंने कब आईबीसी के बारे में सोचा, मैं कब बना और अभी क्या फील कर रहा हूं। तो आईबीसी कम से कम आज से 3 महीने पहले, 3 से 3 महीने पहले लगभग मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, आर्मी ऑफिसर सीडीएस की। तो लगभग जो आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी, तो शायद जानते भी होंगे कि है ना सीडीएस एग्ज़ाम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए होता है। तो मैं इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बेसिकली सीडीएस के लिए। और मैं चाहता था यार, मैं मतलब शुरू से ही चाहता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करूँ। ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन यार मतलब ऐसे ही थोड़ा सा माइंड में आ गया यार, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में चला गया, क्योंकि इंडियन आर्मी इज ए नाइस जॉब, बेस्ट जॉब। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था और लगभग मेरी फैमिली भी इसी से रिलेटेड है, आर्मी बैकग्राउंड से ही। तो जब मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक बार मैं आर्मी में चला गया तो कम से कम मैं 15 साल तो मुझे उधर रहना पड़ेगा, तभी मैं इधर बाहर आ सकता हूँ, और जब तक थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि है ना यार, बिजनेस फील्ड एक ऐसा फील्ड है। नहीं, इससे पहले मैंने डिसाइड किया था कि है ना कि चलो यार ऐसा दिल्ली एसआई बनते हैं, और दिल्ली एसआई तो दिल्ली में रहेंगे तो थोड़ा बिजनेस के बारे में भी नॉलेज आ जाएगी, और बिजनेस के बारे में नॉलेज आ जाएगी तो थोड़ा बिजनेस भी कर लेंगे साइड बाय साइड। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली मुझे बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि बिजनेसमैन बन के मुझे कुछ बड़ा करना था और आर्मी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना था। बिजनेसमैन बन के मैं चाहता था कि कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, जो भी फैमिलीज होती हैं आर्मी की, जो भी जिनके भी जो फैमिली मेंबर होते हैं आर्मी में और वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करूं। हमेशा से यही चाहता था और आगे भी सोच यही रहेगी। अगर मैं ज़िंदगी में कुछ अपने कुछ ब्रांड बनाता हूं तो यही सबसे पहले काम करूंगा। तब मैंने एसआई का डिसीजन लिया। तब मैं एक दिन है ना एसआई का सिलेबस देख रहा था। ठीक है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूँ मैं वैसे। तो मैं ना भाई एसआई का सिलेबस देख रहा था, तो एकदम से मुझे राजेंद्र सिंह रावत सर की है ना वीडियो दिखाई देगी, और उसमें लिखा कि कैसे 10वीं पास लड़का आज के दिन 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो मैंने वहाँ से, मुझे आईबीसी के बारे में पता चला। मैंने कम से कम 1.5 महीना पहले, मतलब आईबीसी बनने से 1.5 महीना मैंने कंप्लीट रिसर्च करी
क्योंकि यार मतलब इसकी तो स्टार्टिंग फीस थोड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और मैं एक स्टूडेंट, तो मुझे तो पूरा फैमिली जो मेरे पेरेंट्स है उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है पैसों के लिए। तो मैंने कम से कम 1.5 महीना इसके बारे में रिसर्च करी और जाना, और मुझे भगवान की दया से एक ऐसे मतलब जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, वो मेरी एक मतलब उनको मैं बड़ी बहन मानता हूँ मेरी, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए। तो और क्योंकि मुझे आज भी काफ़ी एक बड़ी बहन की तरह ही वो अपना सपोर्ट करती हैं और समझाती हैं कि कैसे क्या कर दीपक, तू ये कर वो कर ये कर। तो फिर मैंने, वो दिन आ गया जब मैं आईबीसी ज्वाइन करने से पहले मेरे मतलब पैसे नहीं थे, फिर फैमिली मेम्बर को बताया, और फैमिली मतलब पेरेंट्स को बताया मैंने। तो पेरेंट्स एक बार तो मतलब हो जाता है ना कि यार मतलब नॉर्मल सी बात है, इंडिया में अभी कल्चर चल रहा है गवर्नमेंट जॉब वाला। तो समझाया तो पापा ने हाँ कर दिया, और 23 दिसंबर 2022 को मैंने आईबीसी ज्वाइन कर लिया। आईबीसी ज्वाइन करने का मेन मकसद मेरा ओनली लर्निंग था, और साथ में लर्निंग हो रही तो बात ही क्या है, पर मेन मकसद मेरा लर्निंग था, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मतलब कुछ बिजनेस करने के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब पहले मैंने एक कोड भी पढ़ रखा है, शायद आपने भी पढ़ रखा होगा, फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। इसलिए मुझे ना बिजनेस की पूरी नॉलेज चाहिए थी, पूरा लर्निंग चाहिए थी, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। ना मुझे सेलिंग आती, ना मुझे कस्टमर से बात करनी आती, ना मुझे कैसा सामान कैसे मतलब एक स्टार्टअप शुरू करना है वो आता। पर मुझे एक बात पता थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू में से ही अच्छा था। मैंने पढ़ रखा था कहीं कि इंडिया में 100 में से 90% स्टार्टअप शुरू करने से पहले फेल हो जाते हैं। ओनली 10% स्टार्टअप आगे 10 साल तक चलते हैं, उसमें से भी कुछ 0.1 स्टार्टअप जैसे कि टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन या वो 100 साल तक चलते हैं। तो इसलिए मुझे ओनली लर्निंग करनी थी। तो मुझे आईबीसी एक भगवान जैसे मैं चाहता था ना, जो अगर आप शिद्दत से चाहो तो का सभी कायनात आप मतलब देने, अगर मैं चाहता था यार मैं कुछ बड़ा करूं, तो भगवान चाहते हैं कि भाई आप बिजनेसमैन बनो और कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो मैं 22 दिसंबर 2023 22 सॉरी मैं आईबीसी बनता हूँ, ठीक है। और 9 10 11 को मेरी अभी जनवरी में 2023 को मेरी एनएचआईटी ट्रेनिंग हुई, जिसका व्लॉग भी शायद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप चाहो तो उसका आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 9 10 11 के बाद में मैंने अपनी एनएचआईटी कंप्लीट करी, और अभी बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। जिसमें से 9 10 11 11 तारीख को ही मैंने अपना ब्रेक जीरो भी कर लिया था, जिसका सबूत भाई ये रहा। और लास्ट दिन मतलब 11 तारीख को मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मिलने का भी मौका मिला, और उनकी वेबिनार भी मिला, उनका पूरा लाइव वेबिनार, ठीक है, 1 घंटे तक का, जहां उन्होंने इतनी हमको इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब बताया कि आप बस 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करो, एनवायरनमेंट, डेली लर्निंग और अपना 100% दे दो, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। फिर उसके बाद में क्या होता है एनआईसीटी ट्रेनिंग के बाद में, क्योंकि मेरा बेसिक एक्सपीरियंस ये है भाई, मुझे लर्निंग करनी है, नॉर्मल सी बात है। और साथ में मेरी फिर 11 तारीख को अर्निंग भी होगी, मैंने पहला अपना ब्रेक जीरो कर लिया। तो अब मैं फील क्या कर रहा हूँ, और आईबीसी बेसिकली है क्या। आईबीसी यार देखो, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, तो आईबीसी और बड़ा बिजनेस एक स्टेशनरी शॉप है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपका सौभाग्य से आपके पिताजी एक स्टेशनरी शॉप है के मालिक हैं, जो आईएएस की किताबें बेचते हैं, और आपको उसका एक मतलब छोटी दुकान बना देते हैं, उसमें भी आईएएस की किताबें हैं, और बोलते हैं कि तू आज से इस दुकान पे बैठ और किताबें बेच और किताबें पढ़, मतलब लर्निंग भी कर तूं और अर्निंग भी कर तूं। वही मॉडल है कि आप जैसे नॉर्मल सी बात है, आप है ना आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैं आपको बोलूं कि आप 8 घंटे पढ़ो, और 8 घंटे पढ़ने के मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही आईबीसी है, मतलब आप बिजनेस की लर्निंग लो, ठीक है, साथ में अपना बिजनेस करो, साथ में आईबीसी से कमाओ भी। अगर आप चाहते हो कमाना तो कमाओ भी, बेसिकली आप लर्निंग यहाँ सबसे शानदार है, इसलिए तो मैं यहाँ आया था। अभी तक बिल्कुल पॉजिटिव फील आनी है। और बात रही क्या आपको आईबीसी बनना चाहिए, भाई नॉर्मल सी बात है, आप आईबीसी बन जाओ। मेरे कहने से मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना बोलता है आईबीसी बन जाना चाहिए। अर्निंग तो हो जाएगी ना, आप एक बार लर्निंग के ऊपर फोकस तो करो।
अगर आपको ये नहीं पता, आपकी दुकान है मान लो परचून की, और आपको ये नहीं पता आप कहाँ मतलब नमक रखा हुआ है, और चावल भी 4 टाइप के होते हैं, कौन सा चावल बेस्ट है और सबसे लो क्वालिटी चावल कौन सा है, वो जब तक आपको नहीं पता ना, तो वैसी हाल है आईबीसी में। जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कस्टमर से बात कैसे करें, तो यार आप कैसे कमा लोगे। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कमा नहीं पाते हैं। पर नॉर्मल सी बात है, लर्निंग के ऊपर फर्स्ट फोकस करो, देन आप अर्निंग के ऊपर फोकस करो, वो अपने आप आ जाएगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपको जरूर आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए अगर आप बिजनेस में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। जैसा कि कंपनी का नाम भी है बड़ा बिजनेस, और मिशन भी है कि छोटे व्यापारियों को बड़ा व्यापारी करना ही इस कंपनी का मोटो है। तो मैं आज या फिर कल इस नॉलेज से मैं बहुत थैंक टू गॉड कि मुझे आईबीसी जैसा एक ऑफर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और मैं आज आईबीसी बन भी चुका हूँ। ठीक है, और अच्छी मेरी लाइफ गुजर भी रही है, और अच्छे अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आईबीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कोई बेझिझक होकर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैं खुद आपको बताऊंगा आईबीसी के बारे में। धन्यवाद।